सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक के PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, प्रोथा और बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे के तकिसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी परमात्मा की देव हुई है, जो आज ये पुस्तक आपके बीच में है। इस पुस्तक में भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज का संपूर्ण जजमेंट है और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों का संपूर्ण इसमें खुलासा किया गया है। 5 मिनट 1 बच्चे के तक किसने की, किन किन गुंडों ने की, उन गुंडों का पूरा संपूर्ण इसमें काला चिट्ठा दिया हुआ भगत भाइयों। इसलिए तो भगत भाई ये मना करते हैं कि इस पुस्तक को न पढ़े। और भगत भाइयों, इस पुस्तक को जितने भी कोऑर्डिनेटर है भगत भाइयों, उन सभी गुंडों ने पढ़ ली इस पुस्तक को। जब ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक को नहीं पढ़ना है, आपका नाम खंड हो जाएगा। तो भगत भाइयों, नाम कभी खंड नहीं होता है, ये अजर और अमर है। ये भगत भाइयों नाम खंड के भय से आप लोगों के पास से पैसे वसूलते हैं और कोई इनके पास में कोई चारा नहीं है भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड हुआ था, उसको पूरे विश्व, भारत तो क्या भगत भाई, पूरे विश्व ने उसको देखा था। और अभी तक भगत भाइयों इन भक्तों के समझ में अभी नहीं आई है कि 5 मिनट 1 बच्चे कहता है किसने किया है। तो जगत वालों को तो भगत भाइयों पता होने का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आज सुबह से गोले चला रहे थे, मिर्ची बम चला रहे थे, पेट्रोल बम चला रहे थे, पत्थर भाटा फेंक रहे थे, हथियार चला रहे थे गुंडे। ये किसके आदेश से कौन चलवा रहा था, ये कौन बरवाला कांड करवा रहा था, इसकी संपूर्ण सच्चाई है भगत भाइयों इस पुस्तक के अंदर। संत रामपाल जी महाराज पर कितने केस, कितने मुकदमे, कौन से बरी हो गया, कौन सा चल रहा है, टोटल कितने मुकदमे थे, इसमें सभी जजमेंट है भगत भाइयों। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़े। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक अवश्य पढ़े भगत भाइयों। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भगत भाइयों, सभी भारत के सभी बुद्धिजीवी शिक्षित नागरिकों से प्रार्थना है कि आप इस जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ भगत भाइयों, इस वीडियो को कीमती समय निकालकर आप अवश्य देखें। 18 नवंबर 2014 को हरियाणा के बहुचर्चित बरवाला कांड से आप सभी परिचित होंगे। क्यों भगत भाइयों, साधना चैनल पर चल रहा था तो पूरे विश्व में भी ये लोगों ने नज़ारा देखा था, जिससे हरियाणा प्रशासन के द्वारा हजारों की संख्या में पुलिस बल के साथ सतलोक आश्रम बरवाला पर अटैक किया गया था। भगत भाइयों 40,000 फोर्स लगी, आग गुंडा लगवाई, 40,000 फोर्स लगी भगत भाइयों। 27 करोड़ रुपये खर्च हुआ। वह इसलिए क्योंकि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट के अवमानना के चलते अरेस्ट वारंट किया था। इन गुंडों ने भगत भाइयों कोर्ट की अवमानना करवा दी थी संत रामपाल जी महाराज से। कोर्ट में नोटिस दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने पैसे पर नहीं जाने दिया, इसलिए कोर्ट की अवमानना करवा दी थी भगत भाई इन गुंडों ने। साथ ही जजों के न्यायालयों के खिलाफ 3 पुस्तकें इन गुंडों ने लिखी थी। कौन सी? भ्रष्ट कुमार पर न्यायालय की गिरती गरिमा, सच बनाम झूठ। ये 3 पुस्तकें लिखी भगत भाइयों भ्रष्ट कुमार पर, जिनमें इन गुंडों ने क्या लिखा है कि जजों ने हमारे से इतना लाख रुपए मांगे। मनमानी करके भगत भाइयों इन लोगों ने ये जज भ्रष्ट है, ये जज रिश्वत मांगते हैं, ऐसे ऐसे करके भगत भाइयों इन गुंडों ने ये 3 पुस्तकें लिखी। दिल्ली के 3 महिला थी जो मतलब कि इन जजों के और वकीलों के चैम्बर में जा के इन गुंडों ने रखी वो किताबें। तो 3 महिला भगत भाइयों पकड़ी गई थी, जिनकी 10 महीना की सजा हुई थी। आप भी कोई पुस्तकें न बेचें, पुस्तक के अंदर कुछ भी नहीं है भगतों।
ये जो पुस्तकें बेच रहे हैं ना, ज्ञान गंगा, अंतरता भक्ति खतरा जान, जीने की राह, जब जब भूल पड़े, अवतार नामक, कबीर सागर सलार्थ, गीता तेरा नाम अमृत। तो बहुत बहुत नाना प्रकार की पुस्तकें हैं। इसमें ना तो कोई एड्रेस है, ना प्रेस का नाम है, ना मोबाइल नंबर, कुछ भी नहीं है। अगर आप पकड़े गए तो भगत भाइयों आपकी भी जेल हो सकती है। अब भगत लोग बहुत जाग रहे हैं भगत भाइयों। हाँ, ये मैं प्रमाण सहित बोल रहा हूँ भगत भाइयों। 98-280 और 72-914, 98-280 और 72-914। ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको शंका हो तो आप हर चीज़ मेरे से प्रमाण ले सकते हैं भगत भैया। भ्रष्टाचार को मार्ग पर न्यायालय गिरती गिरमा, सच बनाम झूठ को झापने के मामले में भी कोर्ट व प्रशासन ने शक्ति दिखाई थी। आप जिन तत्काल समय वीडियो चैनलों के माध्यम से जो भी सुना और देखा, उस आधार से आप जी ने संत रामपाल जी महाराज के विषय में जो भी सोचा या सोच रखा है, उसमें आपके विचारों का कोई दोष नहीं है। क्योंकि वहाँ पर प्रेग्नेंट किट निकली थी, वहाँ पर पेट्रोल निकल, मतलब वहाँ पर नाना प्रकार की गलत चीज़ें इन महेंद्र, इन RSS गुंडों ने लाके रख दी थी संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवाने के लिए। जब भी इन गुंडों ने 5 में एक बच्चे की हत्या की थी भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज रहते थे, वो गलत काम नहीं होता था बात है, लेकिन इन गुंडे ने फिर वो भी गलत काम ही करने लगे थे भगत भाइयों। लेकिन वास्तविक सच्चाई कुछ और ही है, जिसे आप जी नहीं बल्कि अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की भी, रामपाल जी महाराज के शिष्यों को भी पूरी तरह से परिचित नहीं है। उस बरवाला कांड से भगत भाइयों संत रामपाल जी अपने जितने भी शिष्य हैं वो भी परिचित नहीं है कि ये कांड कैसे हुआ, किसने करवाया, किसने 5 में एक बच्चे की हत्या करी, किसने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया। इन गुंडों को भी नहीं पता है अभी तक। जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज लगभग पिछले 23 वर्षों से वसुधैव कुटुंब की नीति पर चलते हुए समाज को प्रेम, शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाते आ रहे हैं। शास्त्र अनुकूल भक्ति बताकर भगत समाज के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज वैसा ही है जैसा वे अपने सत्संगों में समाज को बनने के लिए कहते हैं, और लाखों शिष्यों को वैसे बनाया भी है भगत भाइयों। सारा एक शकोनी है गुंडा आंग अंदरों जगह भगत भाइयों 5 साल पहला भगत आवे आंसू अलग हो गया। 2005 से पहला भगत आवे आंसू अलग हो गया, क्यों महेंद्र मतलब 5 मायो बना मनमानी कर गए। संत रामपाल जी महाराज ने क्रोथा कांड करा गए और मैं अंदर करवा दिए, 2 साल सजा काट गया। फिर बाद में पठन बॉन्ड पर गुरु जी छूट गया, आ जमानती को कराई होता। ऐसा क्या अचानक भक्ति मर्यादा से दूर उनके शिष्य हाथों में लाठी, पत्थर और पेट्रोल बम लेकर हिस्से को होकर मरने मारने के लिए पुलिस प्रशासन से जा भिड़े। अचानक क्या हुए भगत भाइयों? देश दुनिया ने बरवाला कांड में जो नज़ारा देखा, जैसे भक्तों के हाथों में काले कपड़े, हाथों में डंडे, पेट्रोल बम, मिर्ची बम आदि। दरअसल संत रामपाल जी महाराज जी एक साजिश के तहत काफ़ी दिनों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक मनमुखी संगठन के द्वारा न्यायिक व वास्तविक सच्चाई की कुछ जानकारी लगने नहीं दी थी। संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने पूरी सच्चाई से अवगत होने नहीं दिया भगत भाइयों। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया व संत रामपाल जी महाराज के छोटे भाई महेंद्र दास व समिति कुछ लोगों ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ही उन्हें चंडीगढ़ कोर्ट में पेश होने से जबरन रोक रखा हुआ था, जिस कारण बरवाला कांड जैसी दुखद घटना ने जन्म लिया। क्योंकि यहाँ कोर्ट की मानना करवाई, संत रामपाल जी महाराज ने पेशी पर गुंडा कौन जाने दी भगत भाइयों। क्योंकि बरवाला कांड के उपरोक्त मीडिया को दिए अपने बयान में संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं कहा कि मुझे आश्रम में रोक रखा हुआ था, जिस कारण कोर्ट में पेश मैं नहीं हो सका। भगत भाइयों प्रमाण के लिए मुझे आश्रम में रोक कर रखा हुआ था, जिस कारण कोर्ट में पेश नहीं हो सका। रामपाल बोला मुझे मार देते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। प्रमाण सहित बात निंदा नहीं होती भगत भाइयों। जो कोई बात प्रमाण सहित बताता है उसकी बहुत निंदा नहीं होती। प्रमाण सहित बात निंदा नहीं,
बल्कि चेतावनी होती है। और परमात्मा ने भी कहा है कि साचा शब्द कबीर का प्रगट किया जगमाई, और जैसे को तैसा के तो भी निंदा नहीं। अर्थात जो जैसा है उसे वैसा का वैसा कह बताना कोई निंदा नहीं, बल्कि एक परोपकारी कार्य में आता है। और यह परोपकार का कार्य परमात्मा के आशीर्वाद से तब तक संतुर रहेगा जब तक संगत का बच्चा बच्चा अपने सतगुरु रूपी परमपिता संत रामपाल जी महाराज के साथ साजिश करने वाले कुछ गद्दारों की हर एक कचुत परिचित नहीं हो जाते। भी जब तक अंठा ना लाग सी के भाई गुंडा मतलब बरवाला कांड करे, जब तक मतलब के मैनेजमेंट का तलवा चाटता रही, और मतलब के सच्चाई तो माने को ना है, कोई सच्चाई सुने तो मरेगा। 6, 7, 8 तारीख को भंडारा भट्टे पे गिटन वास्ते जाएगा। जब 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल भगवान का रिमोट परमात्मा के हाथ में है, तो फिर ये कोर्ट कचहरी और जजों की क्या विसात है जो उन्हें कैद करके रख सके। लेकिन वो अनुमोदित है, लेकिन ये आध्यात्मिक खेल है। इसे कोई संसारिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। इसे केवल तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखने वाला सतगुरु का कृपा पात्र भगत ही समझ सकता है कि वर्तमान में क्या खेल चल रहा है। भक्त भाइयों, एक पुरानी कहावत है, क्या भगत में बस में है भगवान। परमेश्वर अपने लायक और नालायक दोनों बच्चों की हर वो इच्छा पूरी करते हैं जिनके लिए भक्ति कर रहे होते हैं। और दुर्भाग्य से कुछ नालायक बच्चे सतगुरुदेव संत रामपाल जी के नज़दीक सतलोक आश्रम में केवल अपनी सुख सुविधाएं और आर्थिक इच्छा पूर्तियों के लिए उस समय भक्ति का ढोंग करने आए हैं। देखो भक्त भाइयों, संत रामपाल जी महाराज 24 घंटा सागर अंदर बंदूक चके। कोई सोचता है परिवार वाले आने बहुत साल हो गया, वह चिंचड़ है चिंचड़, बा मतलब के खून ही खून पियो गुरु जी को। जो पशुओं में चिंचड़ लाग गया नहीं, बन दूध को पता को नहीं, दूध भी है बट खून पिए। जो एत का गुरु जी का आगे लड़ रहे बसा चिंचड़ आ भगत भाइयों, ठीक है नहीं। वो सुख सुविधा और आर्थिक इच्छा पूर्तियों के लिए उस समय भक्ति का ढोंग करने आए। जब सतगुरुदेव जी इस काल लोक की तमाम कठिनाइयों को झेलते झेलते अपने बच्चों को तत्वज्ञान देने क्रोथा आश्रम में सत्संग करना शुरू कर दिया था। आश्रम खुलते काल भगवान के विशेष कृपा पात्र महेंद्र उर्फ मोहनलाल संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई सहित अन्य परिवार वालों ने भी आश्रम में एंट्री कर ली। जो पहले खुद सतगुरुदेव जी का विरोध करते थे भगत भाई, महेंद्र विरोध करता था, और इनका परिवार वाला भी संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते थे। समय बीता चला गया। शुरू से ही मनमस हो चुके महेंद्र उर्फ मोहनलाल के दिमाग में खरपतवार बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि महेंद्र ने जब आज भी सतगुरुदेव जी की परमात्मा नहीं माना, कौन मान्यो, तो उस समय उसका सतगुरुदेव जी को परमात्मा मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। धीरे धीरे बढ़ती संगत और दान के हवा को देखकर मनबस महेंद्र के मन में गुरुपद हासिल करने की चौधर अपने हाथ में लेने की लालसा जागने लगी। भाई देख महेंद्र देव बोलो रुपया तो घना आने लग गया, लाखों रुपया तो ढवा आने लग रहा है, संगत भी खूब आने लग रही है। अरे महेंद्र तो एसपी और ड्राइवर हो भगत भाइयों, बिन तो रुपया गिन गए तनख्वाह भाई महीना दिन गिन गए रुपया दे, बन सोचो हट तो मतलब लाखों रुपया रोजाना आने लग रही है। अरे जे बता अपने चुप करके वहाँ बढ़ जावा, तो बन सोचो अपा जो मतलब गुरु बन जावा अठा तो ठीक है, रुपया बहुत आने लग रही है। गुरुपद हासिल करने की चौधर अपने हाथ में लेने की लालसा जागने लगी, और आखिरकार मनवश महेंद्र ने एक दिन सतगुरुदेव जी के समक्ष जाकर भक्ति मार्ग से संबंधित कुछ विशेष अधिकार मांगकर ज्ञान विरुद्ध हरकत की। क्या की भक्त भाइयों? भक्ति मार्ग के संबंधित कुछ विशेष अधिकार मांगकर ज्ञान विरुद्ध हरकत की। मेरे गुरु जी प्रथम मंत्र तो मैं देवो करूं, सतनाम और सारनाम 2 मंत्र थे और 1 मंत्र मैं देव करूं। बन गुरु जी ने कह दिन ज्ञान विरुद्ध बात करी। भक्त भाइयों, भक्ति मार्ग के संबंधित कुछ विशेष अधिकार मांगकर ज्ञान विरुद्ध हरकत की। क्यों? 1 मैं दिन 2 थे देव करो, जिसके लिए सतगुरुदेव जी ने सख्त मना कर दिया और अपने भक्ति पर ध्यान देने को कहा। तो भगत भाइयों 20 दिन से ही महेंद्र का गांठ पड़ गई।
भाई अब ये आप ज्यों की त्यों संत रामपाल जी बन जेल करवा दिया, रुपया तो आउन लग गया, संत रामपाल जी महाराज के नाम शू लूटना पर शुरू करा, इन जे वो जेल करा दिया, अन करवा भी दी भगत भाई 2006 में जेल अन करवाई महेंद्र और बलजीत। बस यही मनवत संकारी महेंद्र के मन में गांठ पड़ गई और अपने गुरुपद की कक्षा महत्व कक्षा पूर्ति के लिए षड्यंत्र का ताना बाना बुनना लग गया। क्रोथा आश्रम के सारे मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेने की दृष्टि से अपने जैसे मनमत लोगों की सेवादारों के नाम पर टीम खड़ी करने लग गया। काम शुरू कर दिया भगत भाइयों, टाइम होने तो अब देखा भगत रामपाल जी महाराज ने मेरी मानने को नहीं। और 2005 में अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर बलजीत लहरी की सतलोक आश्रम में मैनेजमेंट में एंट्री करवाकर गुरु जी का षड्यंत्र के तहत जेल में देखने की लिए नापाक योजना बनाने लगा। 5 के अंदर भी अनके गिरो बलजीत ने आश्रम में बांट लियो। अरे आपा ये है कि रामपाल जी महाराज ने जेल करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। जिक्की भी संगत ही भगत भाइयों 5 रुपये पहला बनाना हाथ में लेना शुरू कर देंगे। जगह समझदार बातें का नहीं होया कौन, क्योंकि वो मतलब ये टोटल मतलब ज्ञान विरुद्ध बात करते हो। गुरु जी का आदेश बता के सारो काम फ्रॉड करते हो, तो लोग जगह सियाना बत इन सागे रलिया को नहीं, जगह गूंडिया मुंडिया बैंक सागे महेंद्र सागे रल गया। नापाक योजना बनाने लगा और अगले ही वर्ष इन्हीं मनमस लोगों की उल्टी हरकतों के चलते क्रोथा जमीन के विवाद में आर्य समाजियों के विरोध व आश्रम पर हमले के चलते निर्दोष गुरुजी को 22 महीने अकारण जेल में रहना पड़ा तथा उन 22 महीनों में भी महेंद्र एंड पार्टी ने मालिक की जमानत के लिए सही नीयत से कोई कानून कार्रवाई ना करके वकीलों की फीस आदि के नाम पर आज की तरह ऐसे ही भोली संगत को खूब लूटा। जी हाँ भगत भाइयों, AP सिंह 5 लाख रुपये ले भगता को अरबों खरबों रुपया लूट लिया भगत भाइयों। जहाँ पहला भी मतलब 6 से 8 दिन लूटा, अब भी खूब लूटा रुपया। AP सिंह संत रामपाल जी महाराज को कोई भी जजमेंट के अंदर वकील को नहीं, अर्थात भगत के बस में भगवान वाली कहावत मनवस महेंद्र एंड पार्टी के मसा पर चित्तार्थ हुआ, अर्थात परमात्मा ने इसकी घटिया इच्छा को भी पूरा किया। 22 महीने बाद सतुरदेव जी जेल से बाहर आकर दया की, पुनः सत्संग करने लगे। उधर महेंद्र एंड पार्टी भी पुनः अपना संगठन मजबूत करके नई साजिश में जुट रही है। 8 में गुरु जी बाहर आ गया, आमते अन महेंद्र बलजीत ने कहा जिया तिया वापा अंदर करोड़ से कुछ भी जावे भाई अपन द्वारा और जेल करानी है। इसी साजिश के चलते गुरु जी के आदेशों के विरुद्ध 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS का मनमानी तरीके से मनमस्त लोगों का संगठन खड़ा कर दिया। 2010 में बनाई भगत भाइयों राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से इसका कोई संबंध नहीं है और धीरे धीरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को अपने कब्जे में करता चला गया। जो अमुत षड्यंत्र हो, यहां तक कि इन मनमस्त लोगों ने द्वारा सतुरदेव संत रामपाल जी महाराज के फोटो को कंप्यूटर से दुरुपयोग करके और उनके नकली साइन करके पीठ पीछे आश्रम के पुराने ट्रस्ट को खत्म करके बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को खत्म करके, लेकिन खत्म नहीं हुआ अभी तक। वो 2012 में नई ट्रस्ट को लुधियाना में रजिस्टर करवाकर अपने नाम कर दिया और उसका नतीजा आज सबके सामने है कि क्या से क्या हो गया, वो आप देख रहे हो भैया। अब जो मैनेजमेंट गुंडा तलवा चाटो तो चाटता फिरो भगत भाइयों। मारो काम तो यह है कि मैं थाने प्रमाण सहित सच्चाई बताता रहूँगा। हमारी कोई भी मतलब हमारी वीडियो कोई भी मतलब गलत हुआ नहीं भगत भाइयों, तो 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास संपर्क करके तो प्रमाण हर चीज़ों प्राप्त कर सको। देखिए फोटो जो गदार महेंद्र ने ट्रस्ट अपने नाम करवाने के लिए स्वयं बीच में खड़ा और गुरु जी की फोटो कंप्यूटर से सबके अंत में ले रखा है भगत भाइयों। महेंद्र बीच में है भगत भाइयों, इसके गुरु जी को साइड में कर दिया। भक्तों को उल्लू ऐसे बनाता है ये।
गुरु जी के फोटो को कंप्यूटर से सबसे अंत में लगा दिया। इसी मनमत श्रेष्ठ समाज सेवा समिति ने भोले भक्तों को काले कपड़े पहनाने से लेकर उनके हाथों में लठ पत्थर पेट्रोल बम बंदूक देकर उन्हें भक्तों से गुंडे बनाकर तथा सभी आधे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के बताकर उनके आठ बरबाला कांड से नरसंहार करवा दिया। भक्त भाइयों, जो संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, सारा काम संत रामपाल जी महाराज का आदेश से होने लग गया। लाखों परिवारों को भक्ति मार्ग से विमुख कर दिया और सतलोकाश्रम बरबाला को वीरान बना दिया। भक्त भाइयों, इन गुंडों ने, जो आज पुलिस कस्टडी में है भक्त भाइयों, और उसी के नाम से ये गुंडे जो पीले पर्चे निकाल रहे हैं ना, बरबाला हिसार सतलोक आश्रम, तो इसके ऊपर न तो गुंडे ये ट्रस्ट का नाम लिखते हैं भक्त भाइयों, और ना ही कोई आश्रम का नाम लिखते हैं। ये बरबाला लिखते हैं जो पुलिस कस्टडी में है। फिर भी भगत भाई ये नहीं सोच रहे हैं। तत्व विज्ञान में परमेश्वर का संविधान कहता है कि जिन आत्माओं को संविधान और कानून की पालना करवाकर तो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज भगत से पहले देश का सभ्य आदर्श नागरिक बनाने की शिक्षा देता है भगत भाइयों, वह महापुरुष कभी सपन में भी कानून की अवहेलना नहीं करवा सकता। परमेश्वर के संविधान अनुसार जिस महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ने 1994 के बाद आज तक अपने 23 साल के आध्यात्मिक भक्ति यात्रा के सतमार्ग में जिन आत्माओं को उनके कुक्रम करने वाले हाथों में मंत्र काट थमाए और सुमन थमाई और सीना झपटी करने वाले हाथों में जिन हाथों को दान करना सिखाया हो, वह महापुरुष उन्हीं आत्माओं को कमांडो बनाकर उनके हाथ में लठ पत्थर और पेट्रोल बम थमाकर स्वप्न में भी बरबाल कांड करवाने का आदेश नहीं दे सकता भगत भाइयों। अरे ये गुंडे क्या बोल रहे हैं, हमने जो कुछ किया संत रामपाल जी महाराज का आदेश से किया भगत भाइयों। जानबूझ साची तजय करे झूठा उन्हें, अरे ताकि संगति है प्रभु सपने में ना दे। मैं कहूँ भगत भाइयों, अब तो मरेगा जगह मरेगा जीता भगत है, और नया नया जुड़े बन हो रहा है, काल के खेमे में रेड़ बगे बे जगह मतलब परमात्मा आता है अंदर माला दिन दी मंत्र करना सिखाया। बात है मिर्ची बम पेट्रोल परमात्मा कभी कौन दे सकनी, परमात्मा आदेश कभी कौन दे सकनी। कथे आने मतलब ये है प्रशासन ने रोको, जगह बाहर निकला ने कुटो मारो, पुलिस का नाम लगा देगा, सब झूठा। अंगो तो एक एम भगत भाइयों RSS गुंडा को, मुन्नी धर्मा टेस्ट गुंडा को, कबीर गुंडा को जिये तीन 5-7 मारो, आप संत रामपाल जी महाराज पर पुलिस का नाम लगे, संत रामपाल जी महाराज को कांटो आपा काट देंगे, काट दियो। अरे गुंडा गुंडा दारा लाग रहे है जिमतन बरावनी को नहीं, क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा लागू है भगत भाइयों, ठीक है नहीं। देशद्रोह फांसी का प्रावधान है, और अगर फांसी नहीं हुई तो भगत भाइयों 6, 7, 8 को 1 साल के अंदर 5-6 भंडारा करवा है, बेगंत को मोटो हादसा करवा देगा। 6 तो बरबाला कांड के अंदर भट्टे मतलब हत्या करी, और अब मतलब सैकड़ों हत्या करके संत रामपाल जी महाराज फांसी करवा देगा, क्योंकि केस की पर लाक्षी संत रामपाल जी महाराज पर, और बिना परमिशन काम करना रहे गुंडा। परमेश्वर के संविधान अनुसार जिस महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ने अपनी भक्ति युक्त आत्मा प्रहलाद भगत पर आए संकट के समय स्व ढाल बनकर नरसिंह अवतार धारण करके सामने खड़ा हो गया था, क्या वही महापुरुष बरबाला कांड में अपनी सुरक्षा के लिए बेबस मासूम बच्चों महिलाओं को कभी ढाल बनाकर सतलोक आश्रम गेट पर बैठा सकता है क्या? कभी नहीं। और संत रामपाल जी ने कहा था मैंने किसी को ढाल नहीं बनाया। अब यदि वास्तव में संगत गुरु जी के ऊपर बदनामी के दाग हटता हुआ देखना चाहती है तो इस बरबाला कांड को, लीला वाले मोती बिंद को, चश्मा को उतार के तत्व चश्मा चढ़ाकर धर्म को धंधा में तब्दील कर अपना पेट पालो उन्मुख सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को और छोड़ो आना है। वास्तव में सतगुरुदेव जी पर बदनामी का दाग हटता हुआ देखना चाहती है तो इस बरबाला कांड की जो लीला वाला मोतिया बिंद है नहीं, जब क्या है कि गुरु जी लीला करे जेल में, जको थारा मतलब मोतिया बिंद है लीला लो, ये चश्मा उतार दो, वरना भगत भाइयों गुंडा तो मतलब आपको पेट पालने वास्ते मतलब क्या गुरु जी लीला करे, क्यों अंठा था भूखा मर जाएगा, ठीक है नहीं। बरबाला कांड से पहले जिन
तत्वज्ञानहीन नकली संतों के गुरुजी के सामने आकर ज्ञान चर्चा करने की हिम्मत तक नहीं होती थी। आज वे सभी नकली संत गुरुजी का फर्जी घोषित कर रहे हैं। जगह गुंडा है नहीं है, अब आई मतलब नकली संत घोषित करने लग गया, क्योंकि अंतिश के मतलब पोल पट्टी चलने लग रही भगत भाई बहन। गुंडा का पलट के अड़ना ही है को नहीं। बरवाला कांड से पहले कोई जनता तक नहीं था, जानता तक नहीं था कि ठाकुर देव के नंदन कौन है। लेकिन आज उसका 20 साल का एक अदना सा अज्ञानी शिष्य यशराज तत्वज्ञानी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ गंदी भाषा युक्त यूं यूट्यूब पर वीडियो डाल देता है। कोई ज्ञान आधार से जवाब देने की हिम्मत तक नहीं करता, सिवाय फेसबुक पर उबाई बकते हैं और ट्रिपल के गुंडे। भगत समाज कहीं गुरुजी की चर्चा करता है और बीच में कोई बरवाला कांड को लेकर गुरुजी के विषय में गंदा बोलने पर उतारू हो जाता है। उस भगत के पास से झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि लीला का नाम लेकर संगत को मूर्ख बनाया जा सकता है। भगत भाइयों, जगत वालों को नहीं। लीला का नाम देकर सिर्फ संगत को मूर्ख बनाया जा सकता है, जगत वालों को नहीं। यदि कोई भगत संतों के विषय में जेल में बैठे गुरमीत राम रहीम का हवाला देकर किसी को संत और असत पर भाषा बताने की कोशिश करता है, तो उसे झट से जवाब मिलता है कि तुम्हारे गुरुजी कौन से 5 स्टार होटल में बैठे हैं। बात करता है संतों की और वह भगत चुप हो जाता है कि यहाँ केवल RSS गुंडों की वजह से गुरुजी लीला कर रहे हैं। यदि कोई भक्त गुरुजी तत्व ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताकर उन्हें एक परम संत के साथ संविधान में कानून का पालन करता बताता है, तो लोग यह कहकर तुरंत चुप कर देते हैं कि राम रहीम के पास तत्व ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भारतीय कानून और संविधान की पालना की और कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए पेश हो गया। लेकिन तुम्हें और तुम्हारे गुरुजी को तत्व ज्ञान भी था, उसके बाद भी ना तो कानून का पालन हुआ और ना ही कोर्ट का सम्मान हुआ। इसके बाद भगत के पास जवाब नहीं होता, केवल RSS गुंडों की वजह से। सपाटे बरवाला का मनमुख सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक मनबस उपदेश संगठनों के मनमानियों के चलते हुआ था भगत भाई, इन गुंडों की वजह से हुआ था। इतना सब होने पर भी कुछ नासमझ भगत कहते हैं कि यह तो परमात्मा की लीला चल रही है। भगत भाइयों, उपरोक्त संदेश पढ़ने के बाद अब संगत को यह शंका संभावित है कि अगर मैनेजमेंट गलत कर रहा था तो क्या गुरुजी को पहले पता नहीं था। ये भगत भाइयों भी भगत गुंडे कहते हैं। ये जो कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर ये मेरी भी कोऑर्डिनेटर से बात हुई थी 14, 15, 16 में। क्या बोलते हैं, मैंने उसको कहा था कि मैनेजमेंट किसके बोलते हैं, गुरुजी को पता नहीं था क्या, ये हथियार वाले किसके पता नहीं था क्या, ये गुंडे बोल रहे हैं। ये क्या कमांडो गुरुजी के साथ इंसार और रोहतक तारीखों पर नहीं जाते थे, एक गुंडा का। क्या बरवाला कांड के में बाहर खड़े कमांडो गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे थे, एक गुंडा का। अगर गुरुजी के आदेश नहीं होते तो गुरुजी ने क्यों नहीं बताया कि कमांडो मेरे नहीं है और मेरा कोई आदेश नहीं है। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने वीडियो में कहा स्पष्ट, ये कमांडो मेरे नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरे नहीं है, मुझे बंधक बना लिया, मुझे रोक लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं जान से गुंडे मार देते। सतगुरुदेव ने सत्संग में बताया कि 67 साल पहले जब एक गणिका बहन वैश्य कबीर साहब के सत्संग सुनकर और अपने कुकर्म से परिचित होकर आत्म कल्याण के लिए सत्संग में आने लगी थी। भगत भाइयों, एक वैश्य थी गणिका। उस समय भी आश्रम के मैनेजमेंट द्वारा उस बहन को वैश्य की दृष्टि से देखा जाता था और उसे अपनी ओर गुरुजी की बेइज्जती समझते हुए सत्संग में आने से रोकने लगे, तू ना करना। मैनेजमेंट से काफ़ी परेशान होकर गणिका बहन ने अपना सारा दुख कबीर साहब को बताया, तो कबीर साहब बोले बेटी आप ऐसे सत्संग में आते रहो। उधर कबीर साहब ने काल भगवान के साथ किए हुए वायदे के अनुसार मैनेजमेंट पर दबाव ना देते हुए इशारों में सत्संग में बताया, सत्संग के माध्यम से बताया। भगत भाइयों, उन्हें सबने कोशिश करने लगे कि भाई कुष्ठी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वेश्या विश्वास चरण चल दीजिए। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज आदेश दिया था 2008 में। आदेश और निर्देश इस संगठन में 2 काल के दूत हो गए। एक महिला से नाम दिशा कौन दिलवा रहा था, वह महिला कौन थी। संत रामपाल जी महाराज आश्रम के अंदर छुप रहे
संत रामपाल जी महाराज कौन मार देना चाहता था? आदेश निर्देश पर को ध्यान देता नहीं है, गुंडे गुरु जी ढीला कर रहे हैं। लेकिन मान बड़े और चौधरी की आग में पक चुके मैनेजमेंट को कबीर साहब के सहन इशारे समझ में नहीं आए तो सोचा कि अब ये मैनेजमेंट ना रहकर अपने आप को भगवान समझ बैठा है। कितने भगत ज्ञान आधारी हैं और कितने चमत्कार और सुखों के वशीभूत होकर भगत बनने का नाटक कर रहे हैं, और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं भगत भाइयों। ये उदाहरण भक्तों के लिए जो आज ये कहते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और महेंद्र जी के विषय में गुरु जी को पता नहीं था कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। अभी भी ये जो है ना, ये कोऑर्डिनेटर यही बात बोलते हैं कि गुरु जी को पता नहीं था कि राष्ट्रीय समाज समिति मेरी नहीं है, वो नहीं है। अरे तो गुरु जी ने स्पष्ट बोल दिया। जिस तरह 650 साल पहले कबीर साहब को मैनेजमेंट की हरकत व गणिका बहन के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार आदि के विषय में सब पता था, ठीक उसी तरह सतलोक आश्रम बरवाला में भी अंतर्यामी शत्रुदेव जी को महेंद्र व राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सब कारनामों का पता था। लेकिन जिस तरह काशी में सब कुछ मालूम होते हुए परमेश्वर ने अपने गुणों के अनुसार सीधे शब्दों में ना कहकर वो काल भगवान के साथ के वायदे के अनुसार सीधे दबाव डाले बिना केवल इशारों में सब कुछ बता दिया था, ठीक वैसे ही बरवाला कांड से पहले यदि सत्संग सुने जाए और गौर किया जाए तो सतगुरुदेव जी ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को सैकड़ों बार भक्त बनने यानी कि इशारों में संकेत किया था। पुराने सत्संग सुनो भगत भाइयों, देखो रामपाल जी महाराज के भैया भगत बने रहो, भक्ति करो, लेकिन बे प्रकरण ध्यान दियो ही को नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश मनबस महेंद्र सहित मोटी बुद्धि वाले चौधरी लोग समझ नहीं सके या समझ कर भी ना सुन बने रहने का नाटक करते रहे। इस बात को सतगुरुदेव जी और चौधरियों के अलावा कौन बेहतर जान सकता है? भगत भाइयों गुंडा की बात कौन जान सके? जाने कौन से 11 साल हो गया, धार देव गया सबने। बरवाला कांड तो काल भगवान ने अपने महेंद्र जैसे चौधरियों के अलावा कौन बेहतर जान सकता है भगत भाई। लेकिन लाल और लालड़ी की कहानी वाले उस ताऊ की तरह सतगुरुदेव जी को तो सब पता था। लाल लालड़ी कहानी के याद है? सो लाल और कौन सी लालड़ी, लेकिन ताऊ उन नादान बच्चों को भविष्य में धोखा खाने से बचाने के लिए सफल व्यापारी बनने के लिए चाहता था कि ये बच्चे अपने विवेक से लाल और लालड़ी की पहचान करना सीख जाए और मेरे सीट छोड़ने के बाद ये बच्चे कभी धोखा न खाए। लेकिन भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज रहते सहते संत रामपाल जी 4 नंबर जेल 2 में बैठे रहे, मतलब फोटो है भूल लगा है कौन जान सका भगत भाइयों। परमेश्वर की दिव्य बुद्धि से लगता है कि आज गुरु जी परमेश्वर उस ताऊ की तरह यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे भगत और अभगत की पहचान करके मेरे द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान की रोशनी में चलना सीख जाए, ताकि कल को मेरे सतलोक जाने के उपरांत ऐसे काल के दूतों के धोखे से बचे रहे और इसलिए सत भक्ति से मोक्ष प्राप्त करके मेरे पास आते रहे। लेकिन भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज आदेश निर्देश दे भी पर तो एक ही भगत कौन चलो RSS गुंडा, मोनेदर ट्रस्ट गुंडा, कबीर प्रेम भक्ति से गुंडा न खुद चले न ही भगता ने भगत भाइयों चलन दे। लेकिन परमेश्वर के इशारे को ना समझकर संगत आज भी अपने इस अनमोल भक्ति मार्ग वर्तमान निर्णय तत्व विज्ञान की रोशनी से ना लेकर केवल नकली पत्र संदेह ऑडियो वीडियो मैनेजमेंट के मनमुखी आदेशों को सबसे अधिक चल रही। भगत भाइयों ऑडियो आ गयो, वीडियो आ गयो, लेटर आ गयो, पुस्तक आ गई, लाइव गुरुजी सत्संग आवा लाइव 5 बजे चल के आज है। अरे ऑडियो वीडियो पीड़ो पत्र पुस्तक अरे मैं ITI के तहत नकल कोट लेंदी भी मैं लेकर की आवा को जावे भगत भाइयों सब न उल्लू इं बनावा है। अरे 21वीं सदी है, कम से कम थे भी पढ़े लिखा हो, थे भी RTI के तहत कोर्ट से नकल ले लो भाई। संत रामपाल जी महाराज का ऑडियो कितना डेली आवा, कितनी वीडियो है, कितनी मतलब ये कि लाइव आने ला रही है, कितनी सत्संग आने ला रही है।
मैं गुरु जी शक कराई कौन नहीं अथे कर भी कौन सको नहीं थे मरवा सगा शायद देख लियो भले कोई तो एक्सीडेंट में कितना तो 50 सैकड़ों तो मर गया हुआ था गया जगह भगत ने पकड़ लिया ए फर्जी भगत आधा तो मरा गया 50 तो मर गया 13 कट्ठा मरन लग रहे कोई फांसी लटका हुआ है कोई गाड़ी हटा हुआ है घना ही मरन लग रहे जब आज साक्षात पृथ्वी परमेश्वर रहते सहते संगत का यह हाल है तो कल परमेश्वर जब अपना लीलामय पंचतत्व से त्याग कर अपने निज लोक सतलोक को प्रस्थान करेंगे और उस समय भी यदि मनमस महेंद्र जैसे काल का दूत वर्तमान जैसी गुरुद्रोही वाली स्थिति पैदा कर देंगे तो संगत आज एक दूसरे के देखा देखी में चलते हुए सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रही है तो कल गुरु जी की उपस्थिति में कैसे कर पाएंगे। आज तो संत रामपाल जी महाराज में बैठे भगत भाइयों ये झूठ चपूट चला देते हैं कि हम प्रार्थना लगा दी। जब संत रामपाल जी महाराज सतलोक चले जाएंगे उसके बाद में कौन सी प्रार्थना लगेगी कौन सा फोन आएगा कौन सी अंजू जाएगी कौन सी मंजू जाएगी कौन सा मीत जाएगा कौन सा महेंद्र वहाँ से गुरु जी के पास जाके मिलाप करके आएगा भगत भाइयों। तो मन अभी कर रहे हैं उसके बाद तो पूरी ठगी चलेगी भगत भाइयों क्योंकि कल को ना तो कोई पत्र और ना ही कोई ऑडियो सतलोक से आएगा ना ऑडियो वीडियो नए सतलोक से एपी सिंह वकील और महेंद्र का लड़का अमित मिलने जा सकता तो थे फिर क्या करोगा भगत भाइयों। अरे नौमन सूत उलझ गया ऋषि रहा कुमार सतगुरु ऐसो सुलझा दियो उलझन दूजी बार अब थे उलझा दियो मारता सुलझोड़ो सूत भैया मैं तो थाना जा गुंडा ने एक रिव्यू RSS गुंडा मिल के उठी तो मैं तुम्हारा झूठा मैं क्यों कि संत रामपाल जी महाराज ने खुला बयान दे के 5 मिनट के बच्चे का हत्या करके संत रामपाल जी महाराज ने डबल आजीवन कारावास करवा दियो और देश को मुकदमा लगा दिया। न ही रोहतक में गुरु जी की बेटी मंजू के पास सतलोक से फोन आ सकता है आदि आदि अतः विवेक भगत के लिए तो इशारा ही काफी है। परमेश्वर की दी बुद्धि से लगता है कि परमेश्वर सतलोक से इस गंदे लोक में केवल संगत के लिए आए हैं। अब अगर संगत विवेकी ना बनकर केवल नासमझ बने रहना चाहती है तो फिर सीधी सी बात है परमेश्वर तत्व ज्ञान लेकर भी ना समझी व देखा देखी में चल रहे जीवों का सतलोक ले जाने के लिए इस गंदे लोक में नहीं आते अर्थात ना समझ व मूर्ख को समूह में से जो उनके आत्मा सत्य का संग करके तत्व ज्ञान आधार से अपने भक्ति रूपी सफर में मर्यादा से चलेंगी केवल उन्हीं ही परमेश्वर अपने शरण में लेते रहेंगे भगत भाइयों। जैसे सर्प ने कर्त कुंडाला बच्चा जन जन खाए आंटा बाहर पड़े सो जीता यूं बिरला बच जाए बिरला बच्ची सह जगह जेड़। जो समर्थ परमेश्वर सतलोक में बैठे बैठे अक्सर पुरुष के 16 संग ब्रह्मांड और काल भगवान 21 ब्रह्मांड चला सकते हैं तो उस समर्थ के लिए जेल में बैठे बैठे मुट्ठी पर जीवों को पार करना कौन सी बड़ी बात है भगत भाइयों। थाना कौन पार का गुंडा ना मैनेजमेंट जगह जावा नहीं आगे तो बात होशी नहीं होता बहुत कुछ ही भगत भाइयों हो सके। लेकिन सतगुरुदेव जी द्वारा प्रदत्त बुद्धि से लगता है कि जो भगत आज परमेश्वर के तत्व ज्ञान को नजरअंदाज करके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मनमुखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट नकली पत्र संदेह ऑडियो वीडियो रूपी लाठी के सारे अंधे को चल रहे हैं उनके लिए 6.5 साल पहले की पछतावे के अलावा कुछ रात लगना शेष नहीं रह जाएगा भगत भाइयों। भगत भाइयों RSS गुंडे कबीर परमेश्वर टूटे गुंडे कोरोना में अब 5 साल तो भगत भाई ट्रस्ट बना दिए अरे भगत भाइयों जी गुंडा का चिल्लारा चलता रहा नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज इं समझ लियो संत रामपाल जी महाराज बारे कोई नहीं आवे क्यों कोई नहीं आवे संत रामपाल जी महाराज बारे वो भी थाने पता है कि भाई थाना संत रामपाल जी महाराज तो कोई मतलब ही को नहीं। अगर आप इन गुंडों के पीछे चलते रहे ना भगत भाइयों तो विश्व के बर्बादी कारण केवल देखा देखी में चल रही संगति होगी। फिर होगा बहुत बाद में टाइम निकल जाओ देख लीजिए सुनोगे भगत भाइयों। और भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को दिशा निर्देश कभी कौन मानियो आज भी नहीं कभी नहीं माना इन गुंडों ने
इन लोगों ने मनमुखी आदेश चलाए थे भगत भाइयों। और भगत भाइयों 6, 7, 8 फरवरी 2025 इन गुंडों ने, RTPLS गुंडों ने, मोनीर धर्मा ट्रस्ट गुंडों ने, कबीर परमेश्वर ट्रस्ट गुंडों ने भगत भाइयों जगह जगह दुकानें खोल रखी है, अड्डे बना रखे हैं। इन आश्रमों में भूल कर भी न जाए भंडारे के नाम पर। अगर कोई भगत भाई जाता है तो भगत भाइयों सबसे पहले इनसे परमिशन मांगो। हाथरस वाली याद करो भगत भाइयों, 80,000 की परमिशन थी, 2.5 लाख आ गए, 123 मर गए, कुछ नहीं बना। MP मंदसौर के अंदर भगत भाइयों विष्णु साहू समागम करवाया था, जहाँ पर रामायण चल रही थी। वहाँ पर देवीलाल कोऑर्डिनेटर के भगत भाइयों असमाजी तत्वों ने गोली मार दी, कुछ नहीं बना। और जितने भंडारे करवा रहे हैं भगत भाइयों RTPLS के गुंडे, ये इसीलिए करवा रहे हैं भगत भाइयों, कोई बड़ा हादसा होगा, इस हादसे के अंदर भगत भाइयों सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, बच्चे, महिला, बूढ़े, ठेरे। मरने के बाद में केस किस पर लगेगा? संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है, आजीवन कारावास हो रखा है, देशद्रोह फांसी का प्रावधान है भगत भाइयों। और ये गुंडे फांसी करवा के रहेंगे, उसके बाद में आप रोते रह जाना, हाथ मलते रह जाना भगत भाई, कुछ नहीं बनेगा। ये मैं 100% कहता हूँ भगत भाइयों। ये इन लोगों का एक ही मकसद है कि आश्रमों के अंदर हंगामा करवाना और संत रामपाल जी महाराज पर केस लगवाना। तो भगत भाइयों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़े भगत भाइयों। और इन RTPLS गुंडों के चुगल से निकलो भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए जेल में। 11 सालों के अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का भी पैरोल नहीं मिला। पैरोल तो मिलता है, लेकिन ये गुंडे लेने नहीं चाहते और न किसी को लेने देते। अरे आप भंडारे में जाते हो तो कम से कम इनसे पूछो तो सही कि मुझे जजमेंट की फाइल दो 29 और 30 की। हम देखें कि संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने 5 में से एक बच्चे की हत्या नहीं किया भगत भाइयों, इन RTPLS के गुंडों ने की है। तो इन्हीं गुंडों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दे करके और डबल आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों। और अनिश क्राइम का भी केस लगा हुआ भगत भाइयों, जिसके अंदर पैरोल नहीं मिल सकता। और 428 के अंदर भगत देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को फांसी के RTPLS के गुंडे 100% करवाएंगे। क्यों? कि आप इनको खाद पानी देते रहोगे, जोत का, दान का, पाठ का देते रहोगे तो ये काम पक्का करवा देंगे, देख लेना। अभी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ भगत भाइयों 6, 7, 8 तारीख को भंडारे में कोई न जाए। अगर जाए तो इनसे परमिशन मांगो भगत भाइयों, परमिशन देख के जाना। इनको बोलो परमिशन वायरल करो, ये कभी परमिशन वायरल नहीं कर सकते भगत भाइयों। अगर आप परमिशन मांगोगे, जजमेंट की फाइल मांगोगे तो ये क्या बोलेंगे पता है आपको? ये बोलेंगे आपने गुरुजी पर शंका किया है, आपका नाम खंड हो गया है भाई। आज नाम खंड हो गया, कल आपका पीड़ा पर्चा आएगा और परसों क्या करेंगे? गुरुजी का आदेश आ गया कि आप जोत और पाठ कराओ, वरना आपकी नो एंट्री कर दी जाएगी पीले पर्चे के अंदर। सत साहब इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।